मैं हूं फयाज रब्बानी आज़ाद डिजिटल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल में मौजूद। यहाँ एक तकरीब मुनक्कद की जा रही है ह्यूमन जो है वो करेक्शन के हवाले से, यानी इंसानी इस्लाह के हवाले से। प्रिजन के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फिलासफर आ रहे हैं जो कि इस चीज़ पर जो है वो जोर दे रहे हैं कि इंसानी इस्लाह जो है बहुत ज़रूरी है। कैद ज़रूरी नहीं है, कैद के दौरान इंसान की इस्लाह ज़रूरी है। उसी हवाले से हम बात करेंगे लोगों से, वो क्या कहते हैं, किस तरह बताएंगे वो लोग। जी, मैं हूं बेसिकली कमांडेंट प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज और हमारे पास कुछ कोर्स थे, कोई होम डिपार्टमेंट से हमारे पास 22 के करीब ऑफिसर्स थे और पैरोल एंड प्रोबेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमारे पास आए हुए थे कुछ 1 वीक ट्रेनिंग पे और उनके लिए हमारा बेसिकली तो ये फील्ड विज़िट था। और फील्ड विज़िट में हमने साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब रखी, एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसका नाम हमने दिया ह्यूमनाइजिंग करेक्शंस, यानी जेलों को ह्यूमनाइज कैसे कर सकते हैं। तो जो इंसान से रिलेटेड ताल्लुकात हैं कि एक इंसान है वो किसी भी हालात में जेल में जा सकता है। उसके नफसियाती मसाइल हो सकते हैं, उसके मुआशी मसाइल हो सकते हैं, उसके समाजी मसाइल हो सकते हैं। और अगर उसको उसी सख्ती के साथ वहाँ पे ट्रीट किया जाए जेलों में कि उसका बज़ाहिर प्रॉब्लम जो है वो नफसियाती है और आप उसको जेल में रख के उसके मसाइल को और बढ़ा रहे हैं, तो वाई नॉट आप डाइवर्शंस की तरफ आएँ कि आप उन लोगों को मुआशरे में रहने दें। उसके ऊपर जो पैरोल एंड प्रोबेशंस के हमारे लोग होते हैं वो उसको सुपरवाइज़ करें और उसका जो फैमिली सेटअप है और जो सोसाइटल रीइंटीग्रेशन है वो कायम करें। आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद ये है कि सज़ा का जो रवायती तस्वर है उससे हटकर हम सज़ा का वो तस्वर पेश करें कि इंसान को उसकी जो हकीकी रूह है इंसानियत वाली, उसकी तरफ कैसे राग़िब किया जाए। और फिर ये जो आर्ट और कल्चर है ये किस तरह एक इंसान की ज़हन साजी कर सकता है। मेरे ख्याल में अगर एक टूटा हुआ बर्तन उसको हम एक फनपारे की शक्ल दे सकते हैं, तो अगर कोई शख्स भटक जाए तो हम उसकी ज़िंदगी को आर्ट के रास्ते बदल कर उसकी ज़िंदगी को इस तरह संवार सकते हैं कि वो सिविलाइज्ड हो जाए, मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ह्यूमनाइजिंग करेक्शंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उसमें हमारा जो मेन टॉपिक था कि किस तरह हम करेक्शंस यानी प्रोबेशन, पैरोल और प्रिजन में जो रिहैबिलिटेशन होती है और रीइंटीग्रेशन ऑफेंडर्स की होती है उसको किस तरह ह्यूमनाइज कर सकते हैं। मींस हम किस तरह इनह्यूमेन ट्रीटमेंट जो है इंसानों के साथ जो होता है उसको माइनस कर सकते हैं और किस तरह ह्यूमेन ट्रीटमेंट maintaining the dignity of human being, how can we ensure that human dignity। अस्सलाम वालेकुम जी। इंसानी इस्लाह को लेकर जो इंटीग्रेशन हुई है, जो 2 डिपार्टमेंट्स ने, 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है और कैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहा और बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल लोगों ने इसे ज्वाइन किया। इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी लर्निंग एस्पेक्ट फॉर मी और ये बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम करती हैं वो इसी तरह आपस में इश्तराक करती रहें इस इवेंट्स को लेकर और ऐसे इवेंट्स और ऐसी एक्सपर्ट लोग की जगह बैठें और हम जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहें। इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस आई गेट फ्रॉम देयर। आज की जो तकरीब थी ये बहुत मीनिंगफुल, सक्सेसफुल रही है। जिस तरह से आज डायलॉग प्रेजेंट हुआ है और जो हमारे इस्लाही इदारे हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं, जो इस तरह के इदारे हैं, वो किस तरह से इस सिविलाइजेशन से सीखते हुए हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उनको ग्रूम अप कर सकते हैं। और बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत हाईली सक्सेसफुल सेशन रहा है। आज यहाँ पर जो करेक्शन के हवाले से जो प्रिजन में रहने वाले जो लोग हैं जिनको इनमेट्स कहते हैं, ऑफेंडर कहते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि 3 लफ्ज़ हैं PPP। आप पूछेंगे लोग कि PPP 3 ये क्या है। इसमें यह है कि एक है प्रिजन, एक है पैरोल, एक है प्रोबेशन। अब इन तीनों के कम्बिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ हम कर क्या सकते हैं जिससे करेक्शन हो जाए। उसमें यह है कि हम प्रिवेंटिव मेजर करें, हम रिहैबिलिटेशन करें, हम लोगों को ट्रीटमेंट दें। तो ये इसलिए हो सकता है कि इंसानी इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उनके जहन बदलें। जहन बदलेंगे तो रवैये बदलेंगे, जब रवैये बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो इंसानों की इस्लाह होगी। इसके साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमारे जो डिपार्टमेंट के आए थे ऑफिसरान, उनके लिए मुझे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया और हमारा बेसिकली महकमे का काम ही यही है कि जो इंसान है जो माशरे में किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं उनको दोबारा करामत करके दोबारा माशरे के लिए यूज़फुल शहरी बनाना। उसके लिए आज का ये टॉपिक था
اور بہت اچھا سیشن رہا ہے، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے، جو ٹرینیز تھے، انہوں نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایسے سیشن ہونے چاہیے. اور میں آرٹ کونسل کو بھی یہ کروں گا کہ انہوں نے یہ بہت اچھا ایونٹ کروایا ہے، اور کمانڈنٹ صاحب کی سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری ارینجمنٹس کی ہیں. ہیومنائزنگ کریکشن بڑا ڈفرینٹ فنومینا ہے. دنیا بھر میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پریزنس کے حوالے سے اسپیشلی، اس میں مختلف نظریات کو اکٹھا کر کے، مختلف جو ماڈلس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سلسلہ بنایا گیا کہ انسان کو جو کسی جرم کی سزا ملتی ہے اور وہ قید میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی جو قید ہے اس کو اس طرح سے بنا دیں کہ وہ وہاں سے ایک دوبارہ سے وہی ایک نیگیٹو پرسنالٹی باہر آئے. پریزنس کا، اور خاص طور پہ جو پریزنرز ہیں، جو قیدی ہیں وہاں پہ موجود، ان کی جو کولیبریشن ہے ان کی سٹاف کے ساتھ، پریزن سٹاف کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ، وہ اس طرح کرنا مقصود ہے اس کریکشن میں کہ جب وہ باہر آئیں، اپنے سزا پوری کریں یا کسی بھی اور ذریعہ سے ان کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے، تو پھر اس کو ہم ایک بہتر انسان کی طرح اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ کر سکیں، اور اس کی وہ جو عزت ہے، وہ جو اس کی ڈگنیٹی ہے، وہ جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ بھی پوری رہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ قید کاٹ کے آیا ہے. اس کا ایک اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ بھی اس کی پوری ہو، اس کی آئیڈینٹی بھی پوری ہو، اور جب وہ پھر باہر آئے تو وہ ایک عام انسان کی طرح ایکویلٹی کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزار سکے.